हे गाइस, हेलो एवरीवन। हालांकि 1 अगस्त हो गया है, लेकिन हम 31 जुलाई का करंट अफेयर यहाँ डिस्कस करेंगे। 31 जुलाई का करंट अफेयर सेशन लेके इट्स मी बुशरा खान आपके लिए हाजिर हूँ क्यू सेल पर। तो दोस्तों, आई एम प्रेजेंट फॉर यू ऑल ओनली। तो आप लोग इस जो सेशन को ध्यान से सुनिए, बहुत प्रीशियस है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। क्यू सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको हर अपडेट वीडियो का अपलोड होते ही आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए मैंने आज यानी पार्ट 2 29-30 अक्टूबर का आपको दोपहर में सेंड कर दिया था, और उसमें मैंने आज बताया था कि शिवांगी सिंह है एक वाराणसी की। कौन है? शिवांगी सिंह। ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है, इसको भूलिएगा मत प्लीज़। फर्स्ट इंडियन लेडी पायलट हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया था। राफेल की बात कर रही हूँ। कौन? शिवांगी सिंह। और अमेरिका जो दे रहा है F-18, वो किसके लिए दे रहा है? तो नौसेना के लिए। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करती हूँ। जल्दी जल्दी रात हो रही है, फिर 1 अगस्त का भी आपको कल पढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आज का पार्ट 2 देखा आपने, और ये भी देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए किस कंपनी ने क्लाउड किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान लॉन्च किया है? हाल ही में रियल एस्टेट बिजनेस के लिए किस कंपनी ने क्लाउड किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान लॉन्च किया है? तो विप्रो ने। विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और थियरी डेला पोर्टे इसके हेड हैं। कौन है? थियरी डेला पोर्टे। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। इसी ने ये लॉन्च किया है क्लाउड किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुकुमार हांसदा का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो वेस्ट बंगाल के। सुकुमार हांसदा ये वेस्ट बंगाल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, और इनका भी निधन हो गया। चलिए, 2-3 दिन हो गए, मैंने 2-3 दिन से वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं बताया, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। कौन सी योजनाएं चल रही हैं? पुरोचेष्टा योजना, मातृश्रेष्ठी योजना, मातृश्रेष्ठी पुरोचेष्टा। तो 2 पुरोचेष्टा मातृश्रेष्ठी, और तीसरी है स्नेहर पोरोश योजना। कौन सी? स्नेहर पोरोश योजना। ये 3 योजनाएं चल रही हैं। 3 ऐप हैं। एग्जिट ऐप जो प्रवासियों के लिए आई, प्रवासी श्रमिकों के लिए। दूसरी सेल्फ स्कैन, जब चाइनीज़ ऐप बंद हो गई थी ना, तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए आई थी सेल्फ स्कैन ऐप। कौन सी? सेल्फ स्कैन। एक आई थी संधाने, ये इसका मतलब है सर्च, यानी कोविड-19 के पेशेंट्स का पता लगाने के लिए। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं वेस्ट बंगाल की। 2 नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं, सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। जगदीप धनखड़ गवर्नर है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। आई होप सो कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्या नाम है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये पूर्व विदेशी सेवा अधिकारी हैं, यानी पूर्व विदेशी सेवा ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विस ऑफिसर। और अभी इन्हीं को भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी NSTC ने अगले 10 महीनों में 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित नहीं, डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, थोड़ी सी कमी रह गई क्वेश्चन में। हाल ही में अभी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी किस कंपनी के साथ अगले 10 महीने में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है कि आने वाले 10 महीनों में यानी अगले 10 महीनों में वो महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट की बात है तो 1975 में इसकी स्थापना हुई और सत्य नडेला हेड है यानी चीफ है माइक्रोसॉफ्ट के, वॉशिंगटन DC में हेड क्वार्टर है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 कब लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो पहली बात तो आज ये सुनिए, इसरो क्या करता है, वो सैटेलाइट लॉन्च करता है, क्योंकि स्पेस एजेंसी है भारत की तो सैटेलाइट लॉन्च करता है। और DRDO क्या करता है, वो मिसाइल के टेस्टिंग और ट्रायल्स करता है, डिफेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क याद रखिएगा। इसरो, इसकी स्थापना 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। डॉक्टर के शिवान इसके हेड हैं। इसरो के बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है। और अभी इसरो अपना लॉकडाउन के बाद पहला सैटेलाइट, आफ्टर दी लॉकडाउन फर्स्ट सैटेलाइट है ये, कौन सा, EOS-01, और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कौन सा सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट है EOS-01 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केशुभाई पटेल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो केशुभाई पटेल, भाई है तो मतलब समझ जाइए गुजरात जाना है सीधे। गुजरात के थे ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। यानी कौन, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, और इनकी अभी डेथ हो गई। और गुजरात के बारे में तो अभी मैंने ऊपर आपको पार्ट 2 में बताया है, दोपहर में भेजा था, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपत्ति भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए एक धरणी नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक संपत्ति के रखरखाव या रजिस्ट्रेशन या भूमि के रजिस्ट्रेशन के लिए, भूमि भी तो संपत्ति में आती है ना, संपत्ति है, सबसे बड़ी चीज़ है भूमि तो धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। इन्होंने एक संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या, धरणी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। और तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कुकिंग आर्ट का शहर या पाक कला का शहर कहा जाता है। अब तेलंगाना में एक साइबहर अभियान आया था, ये किस लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया था। बी सैनिटाइज नाम का भी एक अभियान आया था यहाँ पर हैंड वॉश के लिए। और आंध्र प्रदेश में कौन सा था, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन थे वो, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन जो स्लम एरियाज में लगे थे। खैर, तेलंगाना की बात कर रहे हैं अभी। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कौन सा, अमराबाद हो गया, कंवल हो गया, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी हो गया, ये 3 हो गए। और 2 और याद रखिए, एक मृदावड़ी और एक है महावीर
हरिना वस्तली नेशनल पार्क, ये भी याद रखिए। तो ये है तेलंगाना की बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा घोषित किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक तो डीवीएस बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है इस रिपोर्ट में। और डीवीएस बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। पीटर सेठ, क्या नाम है, पीटर सेठ। तो पीटर सेठ ये इसके चेयरमैन है। और सीईओ कौन है, पीयूष गुप्ता एमडी एंड सीईओ हैं। चेयरमैन कौन है, पीटर सेठ, ठीक है। और सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स के लिए समझौता किया है। तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ किस बैंक ने समझौता किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। आपको पता लगाना है इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। आपको मुझे बताना है इसके नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, ज़रा मुझे बताइए। अब तक रजनीश कुमार थे तो चेयरमैन, मैंने आपको हमेशा बताया, लेकिन अगर पता लगाइए, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोशिश कीजिए। 1955 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया और मैक्सिको की एक कोऑपरेटिव या कहिए एक संयुक्त वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो अपना देश भारत और मैक्सिको की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने अपने इंडिया का इसमें प्रतिनिधित्व किया है भारत मैक्सिको की संयुक्त बैठक में, और ये वर्चुअली आयोजित हुई है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसने जीता है। हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, क्या यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसने जीता है, तो ये एक भारतीय संघ है, एक इंस्टीट्यूट है भारत का, एक संघ कहिए। कौन सा, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, इसी ने अभी यूनाइटेड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीत लिया है। तो जी ये था 31 का करंट अफेयर्स। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हर वीडियो को कंप्लीट सुनिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।